अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल हो चुके हैं। अजीत पवार समेत एनसीपी के 9 मंत्री बने हैं। यह बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। ये तमाम वो नाम भी हम आपको बता रहे हैं जो शामिल हुए हैं। एनसीपी के 53 में से जो 30 मंत्री थे वो अजीत पवार के साथ थे और अजीत पवार समेत आज जो 9 मंत्री हैं, जो 9 विधायक है, वो शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। मंत्रिमंडल की उन्होंने शपथ ली है और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। धनंजय मुंडे के ये समर्थक हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है आज, और किस तरीके से उनके समर्थकों में खुशी की लहर देखी जा रही है, खुशी मनाई जा रही है। उनके समर्थकों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं खुशी है आज के दिन की। बिल्कुल, तो देखिए बीते 90 मिनट में महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरीके से बदल गई। अजीत पवार डिप्टी सीएम बने, 8 मंत्रियों ने शपथ ली है, छगन भुजबल ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो ये पूरी तस्वीर है और बीट की तस्वीर हमने आपकी दिखाई किस तरीके से अब जो अजीत पवार और उनके समर्थक विधायक हैं उनमें जोश देखने को मिल रहा है। और ये देखिए अब सभी शपथ ग्रहण पूरा होने के बाद जो विधायक हैं वो बाहर निकल रहे हैं। राजभवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो 90 मिनट के अंदर पूरा राजनीतिक घटनाक्रम महाराष्ट्र का बदल गया। नए समीकरण हैं, नए मंत्री हैं। की आज माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये आणि या देशाला मोदीजींनी 2024 मध्ये जगातला आत्मनिर्भर भारताचा जो संकल्प केला, जगातला सर्वोत्तम देश होईल असा जो संकल्प केला, त्या संकल्पाला साथ देण्याकरता माननीय अजितदादा पवार आणि त्यांच्यासोबत 40च्या वर आमदार आज सरकारमध्ये आले। हे अभिनंदनाची बाब आहे। महाराष्ट्र आणि देशाकरता आज मोठी उभारी मिळाली आहे। पण आमच्याकरता आनंदाची बाब आहे की आज या महाराष्ट्राला आणि देशाला मजबूती मिळाली आहे आणि मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये प्रचंड ताकदवान भारत निर्माण करण्याकरता हे मोठं पाऊल आहे। महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा उलटफेर हुआ और जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी जी के ये जादू है, मोदी जी का करिश्मा है, उनके विचारों से, उनके काम करने की शैली से प्रभावित होकर नेता रहे हैं। और ये देखिए जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन सबके बीच राजभवन पर भी निगाहें हमारी बनी हुई है। सियासत का बड़ा संडे सरप्राइज देश के सामने है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है और इस सबके बीच अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। उनके साथ 8 और लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है और अब नए घटनाक्रम महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं। सस्पेंस यहीं पर थमेगा नहीं। अजीत पवार की तरफ से एनसीपी पर दावेदारी ठोकने की बात भी सामने आने जा रही है। इसके अलावा एक नया सरप्राइज और भी है। प्रफुल्ल पटेल केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो 2 तस्वीरें आपके सामने है, पहली राजभवन की और दूसरी तस्वीर राजभवन में शपथ ग्रहण के बाद समर्थकों में हो रहे जश्न की। तो संकट में है महाविकास अघाड़ी, संकट में है एनसीपी और संकट में है शरद पवार की रणनीति और उनकी जो सियासत की महारत है। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अजीत पवार के समर्थकों में जश्न का माहौल। एक नवीन विकासाचा अध्याय आम्ही आणि माननीय एकनाथराव शिंदेजी यांच्या नेतृत्वात श्री अजित पवार आणि मी आम्ही तिघही मिळून महाराष्ट्राला पुढे नेऊ आणि एक अतिशय प्रगल्भ, एक अतिशय पुरोगामी सरकार, एक अतिशय विकास देणारं सरकार आम्ही देऊ। गाडी समोर तो देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी भी दी। और अपडेट ये है कि अजीत पवार बन चुके हैं डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के और उनके साथ 8 जो विधायक शामिल हुए हैं उन्हें भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। और ये जानकारी, क्योंकि देखिए अभी और भी सस्पेंस बाकी है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि जो संख्या बल है वो इस वक्त अजीत पवार के साथ है और जल्द ही 1 या 2 दिन में एनसीपी पर भी दावा ठोकेंगे अजीत पवार। दूसरी तरफ ये जानकारी मिल रही है कि प्रफुल्ल पटेल को केंद्र सरकार में जगह दी जा सकती है, वहां
उन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है। और अब देखना बाकी रह गया है कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उद्धव ठाकरे करेंगे, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं थोड़ी देर में, क्या कुछ उनका स्टैंड रहेगा, पूरा जो ये घटनाक्रम हो गया है महाराष्ट्र में उसे लेकर उनका क्या कुछ कहना है, इस पर भी नजर सबकी बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। धर्मराव आत्राम जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, अदिति तटकरे हैं, इन्होंने भी मंत्री पद का शपथ ली है। देखिए अजित पवार डिप्टी सीएम हैं महाराष्ट्र के अब, और छगन भुजबल बड़े नेता हैं, बड़े ओबीसी लीडर हैं, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। दिलीप वलसे पाटिल इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। हसन मुशर्रफ इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो ये एनसीपी के जो विधायक हैं जो अजित पवार के साथ आए, धनंजय मुंडे जिनके विधानसभा क्षेत्र का जश्न भी हमने आपको दिखाया, धर्मराव आत्राम इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है, अदिति तटकरे ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, और संजय बंसोडे इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है, और अनिल पाटिल, ये 9वें चेहरे हैं जिन्होंने आज राजभवन में अजित पवार के साथ मंत्री पद की शपथ ली है। और ये 9 चेहरे हैं जिन्होंने 90 मिनट के अंदर पूरी महाराष्ट्र की सियासत को बदल कर रख दिया है। बीते 1.5 घंटे में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, और देखिए अजित पवार का विधानसभा क्षेत्र बारामती जहां पर जश्न का माहौल है, और शरद पवार का गढ़ है, लेकिन गढ़ में सेंध भतीजे नहीं लगाई, और बारामती से विधायक हैं अजित पवार जो कि डिप्टी सीएम बन गए हैं। ऐसे में उनके विधानसभा क्षेत्र में जबरदस्त जश्न चल रहा है। ये तस्वीर आपको सामने बिल्कुल। और जितेंद्र फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, तमाम तस्वीरें हमने देखी महाराष्ट्र की सियासत में किस तरीके से पल पल की तस्वीर बदलती जा रही है। उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं अजित पवार, अब आगे क्या, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या बात रखेंगे अब मीडिया के सामने? देखिए, इसमें वो इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वे कारण रहे जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक उन्होंने कुछ दिनों पहले से ही संकेत देने शुरू कर दिए थे। हाल ही में उन्होंने एक भाषण में कहा था कि मुझे विपक्ष के नेता के पद की जिम्मेदारी से मुक्त करा दिया जाए, और जो है मुझे संगठन में कोई जिम्मेदारी दी जाए। और जो सूत्र ये खबर दे रहे हैं कि 1 जुलाई तक का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था शरद पवार को ऐसा करने के लिए, लेकिन इस दौरान पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया। तो उसके बाद अजित पवार ने ये कदम उठाया है। हो सकता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये बातें रखने वाले हों, अपने आगे के कदम के बारे में बताने वाले हों। और सबसे अहम बात यह है, ये जानना जरूरी होगा कि क्या अजित पवार अब असली एनसीपी होने का दावा करेंगे, क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एनसीपी के जो 54 विधायक हैं उनमें से करीब 35 विधायक अजित पवार के साथ में हैं, जो 5 सांसद है महाराष्ट्र में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।